शरद, आपकी तरफ से कोई ट्रेड BTST के तौर पर? मुझे लगता है OMC स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो कल आज जो करेक्शन आनी थी मेरे हिसाब से ये लास्ट लेग होना चाहिए, तो इसके बियॉन्ड यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है, तो ये एक डिसेंट स्पेस है जहाँ पोजीशंस बनाई जा सकती है। तो दोनों लेंगे, HPBP, IOC तीनों लेंगे या फिर कोई एक खास पसंद है? IOC मुझे ज्यादा पसंद है, बट HPBP में भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। ओके, तो IOC एक प्रेफर्ड पिक रहेगा, इसी पर ध्यान दीजिएगा जहां पर ज्यादा एक तगड़ी रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, वायदे के कुछ और काउंटर्स मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूं जहां पर जाते जाते और ट्रेंड मजबूत हो रहा है। कैपिटल गुड्स की बात गाबा साहब ने की L&T के रूप में। एक बार ध्यान देंगे आप प्लीज राजेश सातपुते, सीमेंस के स्टॉक पर 4% ऊपर है। यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिला है और लार्जली कैपिटल गुड स्पेस में जो भी नतीजे आए वो अच्छे ही रहे हैं। हाँ जी, हर्षद जी, देखिए सुबह हमने इस पे बात भी की थी और मुझे लगता है कि सीमेंस अपने एक इम्पोर्टेंट पड़ाव पे आया हुआ है। ये जो पड़ाव है वो करीबन 2800 के आसपास है। 2800 का अगर आप कॉल लेटर देखें तो 2800 पे ही खड़ा है। एट द सेम टाइम आप टेक्निकली देखें तो 2820 का रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल डेटा अगर आप देखें तो अच्छा है, लेकिन रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। आप 2800 का यानी फ्यूचर रहेगा तो लॉन्ग लिक्विड करें, और सेफ्टी के लिए आप 2800 का कॉल ऑप्शन लेके जाए जो करीबन करीबन आपको मिल रहा है 83 के आसपास। सो आई थिंक एक सेफर बेट होगा इफ यू कि अगर आप 2800 का कॉल ऑप्शन लेके जाए। आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा करीबन 60 का, और एक टारगेट सेट करे 120 से लेके 130 का। तो सीमेंस का 2800 का कॉल ऑप्शन एक सेफर स्ट्रेटेजी है। 2800 के कॉल ऑप्शन में एक ट्रेड का मौका एक बार दिखाइएगा। 2800 का कॉल ऑप्शन 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 100 के ऊपर जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं इस पर्टिकुलर सौदे में, ये कहना है फिलहाल हमारे सातपुते साहब का। अच्छा, आयशा मोटर्स देखते हैं एक बार, वहां पर क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है। स्टॉक हल्की सी बहुत माइल्ड गेन्स पर है। शरद, मैं ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट पढ़ रही थी तो उनका मानना है कि मार्जिन्स इनफैक्ट इस क्वार्टर बढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट प्राइस बढ़ा दिया था तो वो पास ऑन किया। प्रॉफिट में 603 करोड़ का आंकड़ा आ सकता है, यानी कि 165% का इजाफा, और 3318 करोड़ तक का रेवेन्यू का अनुमान है। आयशा, वैसे आप देखिए रॉयल एनफील्ड की सेल्स में हल्का सा पिकअप रहा है, इतना ज्यादा पिकअप नहीं देखने को मिला है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी स्टॉक पर? देखिए, एक तो नई जो बाइक इन्होंने लॉन्च की है वो थोड़ी सबसे हल्की शायद बुलेट की अभी तक की श्रृंखला में बाइक है, तो उसकी कैसी डिमांड ट्रैजेक्टरी है वो हम देखना चाहेंगे। और अभी जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से हमारा जो मानना था कि हमारे हिसाब से लक्ष्य करीब 2922 2950 के आ रहे थे। तो इन वैल्यूएशंस पे हमें लगता है कि 25 के नंबर्स पे भी लगभग फुल्ली वैल्यूड है। अपसाइड रिस्क ये हो सकता है कि अगर आपकी ये जो नई लॉन्च है उसको बहुत बम्पर रेस्पॉन्स मिलता है तो, बट वो सब लेने के बावजूद भी मुझे लगता है अभी लगभग फुल्ली वैल्यूड है स्टॉक। ये जो नई बुलेट की बात करें, ये हंटर 350 की बात हो रही है ना? जी जी जी। सातपुते जी, बुलेट लाइट हुई तो बुलेट हुई क्या? पता नहीं है, मैंने चेक नहीं किया अभी तक। जो मेरे पास है वो दैट इज 350 सीसी। तो नहीं, सीसी तो ये भी वही है, हंटर 350 भी 350 सीसी है, लेकिन ये थोड़ी सी लाइट है। मतलब इतनी बुलेट में लगता है ना कि बहुत ही भारी गाड़ी है, तो कुछ लोग चलाने या फिर खरीदने से परहेज करते हैं। ये उनके लिए शायद इसको थोड़ा सा रिवैम्प और थोड़ा सा हल्का बनाया गया है। बात तो सही है, लेकिन अभी तक तो मैंने हर्षदा जी चेक नहीं की है। तो कल क्योंकि छुट्टी है तो आप एक बार टेस्ट ड्राइव करने की कोशिश करें और बताइए कि क्या वही फील आती है कि आप उतने ही कूल महसूस करते हैं इसको चलाते वक्त जब वर्सेस योर ओन बुलेट। बताइएगा एक चैनल चेक करके। लेकिन हाँ, इससे मार्केट एक्सपैंड तो हो सकता है क्योंकि बुलेट में यही दिक्कत थी, कई सारे लोग नहीं खरीदते थे ये सोच के भारी गाड़ी है, हम नहीं चला पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन एक स्टॉक जो बड़े आसानी से तेजी के ग्रिप में है, हमने एक्सिस बैंक की बात की, HDFC बैंक की बात की, एक बार माना इंडसइंड बैंक पर कोई व्यू है क्या यहाँ पर भी उतना ही कॉन्फिडेंस है स्टॉक में तेजी कैरी करने का?
देखिए, जिस तरह के पैटर्न्स एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, उस तरह के पैटर्न्स इंडसइंड बैंक के नहीं है। लेकिन इंडसइंड बैंक पहले ही आउट परफॉर्म कर चुका है। अगर आपको याद हो तो करीब अगर हम पिछले 4-5 हफ्ते की बात करें, तो बहुत ही स्मार्ट रैली देखने को मिली है। 800 रुपए से लेकर 1050 तक की रैली देखने को मिली है। तो यहाँ पर तो पहले भी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी कंसोलिडेशन जोन में है, बट कंसोलिडेशन के बाद जब ये बाहर निकलेगा, जब 1100 के ऊपर निकलेगा, तब आपको फिर से एक रैली रिज्यूम होती दिखेगी, जिसमें 1225 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए इंतजार करिए प्रेस ब्रेकआउट का। शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। इंडसइंड बैंक जहां पर थोड़ी सी हरकत देखने को मिल रही है।